वंदे मातरम दोस्तों, सभी को सबसे पहले नमस्कार। विजडम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को मैं पढ़ा रहा था कि भारत के जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जो लोकसभा जो सीटें हैं उसको आपको समझाने का प्रयास कर रहा था, और जिसमें हम लोग ने कल अधिकतर राज्यों के लोकसभा सीट को देखे थे, और आज जो बचे रह गए हैं उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के जो लोकसभा जो सीटें हैं उनको आपको बताने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। और ध्यान रखिएगा कि जो भी हमारे साथी उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा इस बार गोल्डन अवसर भी है, और इस अवसर को अपने हाथ से जाने ना दें। लेकिन इस अवसर के उपलक्ष्य में भी एक बात आपको बता दें कि इस बार कंपटीशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लगभग ऐसा उम्मीद और संभावना जताया जा रहा है कि 35 से 40 लाख के आसपास फॉर्म उत्तर प्रदेश पुलिस में भरे जाएंगे। तो आप केवल फॉर्म ही ना भरें बल्कि उसकी तैयारी में भी जोर तोड़ से लग जाएं। आपके जो एग्जाम का जो डेट जो बताया जा रहा है वह 18 फरवरी को बताया जा रहा है। हालांकि वास्तविकता क्या है इस पर अभी जब तक आयोग की तरफ से कोई नोटिस ना आ जाए तब तक कुछ कहा ना जा सकता है। लेकिन इतना ही आप याद रखें कि आपकी जब भी एग्जाम होंगे वो 15 फरवरी से लेके आपके 15 मार्च के बीच में आपके एग्जाम करा लिए जाएंगे। तो आपके लिए एक एक प्रश्न जो है ना वह बहुत ही मायने रखता है, और एक एक प्रश्न को आप गलत करेंगे तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि यह टॉपिक जो है ना यह उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश दरोगा, बिहार दरोगा, बीपीएससी, समीक्षा अधिकारी, यूपी पीसीएस, पटवारी एवं भारत के जितनी भी परीक्षाएं होती है उसमें आपको इस टॉपिक से आपको प्रश्न देखने को अवश्य मिलता है। ठीक है, तो इसी कड़ी में हम लोगों ने कल अधिकतर राज्यों की लोकसभा सीट को देखने का प्रयास किया था। उसको आपको याद करवाने का भी मैंने तरीका बताया था, कहानी के माध्यम से आपको बताया था, और जो आज बचे रह गए हैं उनको भी आज आपको समझा देंगे, और उसके बाद एक बार क्विक रिवीजन करवा देंगे ताकि आपको कोई डाउट ना बना रहे। उसके बाद आपके लिए वही टॉपिक लेकर हम आएंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही पुलिस के लिए विशेष करके महत्वपूर्ण है, वही टॉपिक आपको लेकर हम आएंगे। ठीक है, तो आपको है राज्यों में लोकसभा सीटें पार्ट 2। जो साथी आज हमारे साथ नए जुड़े होंगे उनसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि वो पहले की क्लास को देख लें, क्योंकि कल से जो क्लास था ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, और आज बता देंगे कि किन किन राज्यों को लोकसभा सीटों को आप याद रखेंगे। ऐसे तो मेरा संभावना है कि जो भी हम बताए थे वह आपको सभी याद होंगे, लेकिन उसमें अगर भूल भी जाते हैं ना, ऐसे भूलने की तो कोई चांस ही नहीं है, लेकिन खुदा ना खास्ते भूल जाते हैं तो उसमें लास्ट में ये बता देंगे कि इन राज्यों के लोकसभा की सीट को आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है ना, उसी से प्रश्न हमको बनेंगे। तो शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर जो लोकसभा जो सीटें हैं वो कितने हैं? 5 हैं। उसके बाद हम सीधे आते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की, क्योंकि कल की क्लास में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, गोवा, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, असम, झारखंड, तेलंगाना, दिल्ली, इन सभी राज्यों के हम लोकसभा सीट को देख लिए थे। यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश। देखिए आप एक रफ डायग्राम को बनाते चलिएगा, ठीक है हमारे साथ। अरुणाचल प्रदेश में जो लोकसभा जो सीटें हैं वह कितना है? 2 है। क्या है? इसके बाद नीचे है नागालैंड। नागालैंड में क्या है? लोकसभा जो सीटें हैं वह 1 है, और मणिपुर में लोकसभा सीटें जो हैं वह 2 है, और मिजोरम में अगर बात कर लिया जाए तो मिजोरम में जो लोकसभा जो सीटें हैं वह 1 है। मेघालय में अगर बात कर लिया जाए तो लोकसभा सीटें 2 हैं। असम में बात कर लिया जाए तो लोकसभा सीटें 14 हैं। त्रिपुरा की अगर बात कर लिया जाए तो लोकसभा सीटें 2 है। सिक्किम में लोकसभा बात कर लिया जाए तो लोकसभा सीटें 1 है। आप कहेंगे कि आपको तो याद था तो बता दिए, हम कैसे याद रखेंगे? तो आपको अब याद भी करवाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, अब ऊपर देखिएगा क्रम याद करें, 2 2 1 2 1 2 1 2 1। तो आप कहेंगे ये तो सही है, 2 1 2 1, लेकिन राज्य भूल जाएंगे। तो सबसे ऊपर क्या आएगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मणि के बाद मिजोरम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। क्रम क्या है? 2 1 2 1। ठीक है, देखिए अब
ध्यान रखिए सबसे ऊपर क्या है, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे याद रखिए 2 है, यहाँ पे क्या है, नागालैंड। तो नागालैंड में लोकसभा सीटें हैं 1 है। इसको कैसा रहेगा कि नाग, आप देखते होंगे कि साल में 1 बार नाग पंचमी का पूजा जरूर होता है। तो साल में 1 बार नाग पंचमी का पूजा होता है, जिसमें नाग देवता को क्या दूध और लावा खिलाया जाता है। तो क्या है, साल में 1 बार। तो 1 बार से याद रखिएगा कि नागालैंड में लोकसभा जो सीटें हैं वह 1 है। मणिपुर, तो अगर आप नाग देवता के पूजा करेंगे, दूध लावा चढ़ाएंगे, उनको दूध लावा पिलाएंगे, तो मम्मी कहेंगे कि जाओ दूध लावा लेके आना है, तो आप क्या कहेंगे, मनी दो, मनी दो, तब तो हम खिलाएंगे वो दूध लावा, अलग सामान लेकर आएंगे। तो मनी दो, तो मनी से क्या हो गया, मणिपुर। मणिपुर में लोकसभा सीट कितना हो गया, 2। मिजोरम, मिजोरम, तो मिजोरम में जो लोकसभा जो सीटें जो है वो अभी कितना है, 2। आपको अरुणाचल प्रदेश में 2, इसको क्या याद रखेगा अरुणाचल प्रदेश का, देखिए अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, यानी एक शब्द ये है, एक शब्द ये है। अरुणाचल प्रदेश क्या है, 2 शब्दों से मिल बना है, तो 1 और 1 जोड़ देंगे तो 2। तो अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीटें कितना है, 2 है। नागालैंड, यानी वर्ष में 1 बार नाग पंचमी की पूजा होता है, क्या बार, 1 बार, तो 1 बार से 1 लोकसभा सीटें। मणिपुर, नाग देवता के चढ़ाने के लिए, पिलाने के लिए दूध लावा लाना पड़ेगा, उसके लिए मम्मी से क्या कहेंगे, मनी दो, मनी दो, मनी मतलब पैसा, पैसा दो। तो मनी, मनी से क्या हो गया, मणिपुर, और मणिपुर कितना है, 2, 2 से 2, यानी मणिपुर में लोकसभा सीटें जो है वह 2 है। मिजोरम में नीचे यहाँ पे क्या है, लोकसभा सीटें 1। त्रिपुरा, त्रिपुरा, तो त्रिपुरा में लोकसभा जो सीटें हैं वह 2 है। जहां पे ट्रिक लगेगा वहां लगा देंगे, जहां पे ट्रिक ना है मेरे पास तो आप कहीं ऐसे ही याद कर लीजिएगा, क्योंकि हर कुछ ट्रिक पे नहीं हो सकता है। ट्रिक जितना जल्दी आपको याद होता है वहां जल्दी भूलने की संभावना भी ज्यादा रहता है। मेघालय, मेघालय, देखिए मेघालय, मेघालय, यह मेघालय जो है वह 2 शब्दों से मिल बना है, मेघ जोर आलय। तो मेघालय में क्या है, 2, मेघ जोर आलय। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो मेघ जोर आलय होगा, ये 2 शब्दों से मिलकर मेघालय बना है। तो मेघालय में लोकसभा जो सीटें हैं वो कितना है, 2 है। अब आते हैं असम। एक बार क्या हुआ कि असम आप चाहे घूमने के लिए जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि एक व्यक्ति जो है वह दिन भर में 4 बार चाय पीता है। कितना बार पीता है, एक बार सुबह पीता है, सुबह को उठता है तब, एक बार दोपहर में पीता है, एक बार शाम को 5 बजे, और एक बार है खाना खाने के बाद ही पीता है। तो असम में एक व्यक्ति जो है वह 4 बार क्या है, चाय पीता है। तो 1 से हो गया 1 हो गया, और 4 से 4, तो यानी ये सब में एक व्यक्ति एक दिन में क्या है, 4 बार चाय पीता है। तो इस प्रकार से असम में जो लोकसभा जो सीटें जो हैं वो कितना है, 14 है। ध्यान रखिएगा कि असम के अलावा झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पे लोकसभा सीटें जो हैं वह भी 14 है। अब इसको कैसा रखेंगे, झारखंड को कैसे रखेंगे, आप असम में जाएंगे तो चाय की बागान रखेंगे। तो जब चाय की बागान को देखेंगे तो बहुत ही वहां पे आपको अच्छा मनोहर दृश्य देखने को मिलता है, ठीक ना, चारों बगल हरा हरा मिलेगा आपको। वहां जाएंगे ना तो आपको क्या है, खेत खेत में आपको लोग केतली लेके बैठ जाते हैं, आपको तो ताजा चाय बना के आपको पिला देंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि असम में लोग एक दिन में एक व्यक्ति जो है 4 बार चाय पीता है। और चाय की बागान जो होता है ना वह झाड़ी जैसा नहीं होता है, झाड़ी जैसा नहीं होता है, वो बहुत ही मनोहर दृश्य होता है। तो झाड़ी से याद रखिएगा कि झाड़ी जैसा नहीं होता है, तो झाड़ी से झारखंड। तो असम में के अलावा झारखंड में जो लोकसभा जो सीटें हैं वह 14 है, ठीक है। इसी प्रकार से सिक्किम, सिक्किम देखिए, अगर एक को पढ़ते हैं क्या बोलते हैं, एकम पढ़ते हैं ना संस्कृत में, तो सिक्किम तो एकम। सिक्किम में लोकसभा सीटें जो हैं वो कितना है, 1 है। आपको कल हम बताए थे कि मेघालय के अलावा मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में तो लोकसभा सीटें 2 हैं। एक गोवा में भी देखा जाए तो गोवा में भी लोकसभा जो सीटें हैं वह 2 हैं। इसी प्रकार से हम बात करेंगे कर्नाटक। कर्नाटक में जो लोकसभा जो सीटें हैं वह 28 हैं। अब 28 को कैसे याद रखेंगे,
ध्यान रखिएगा कि एक रामू चाचा है, रामू चाचा है, और रामू चाचा के दो बेटा है। दो बेटा जो है वह दोनों स्कूल जाता है, और स्कूल का जो टाइमिंग था उनका 8 बजे। उसमें से एक बेटा जो है वह हर समय जाने के लिए, जो आज को 8 बजे उठाया जाता है कि जाओ स्कूल, तो वह नाटक करता है, ड्रामेबाज है, वो कहता है कि स्कूल नहीं जाएंगे, तो रोज नाटक करता है। तो नाटक से याद रखिएगा कि रामू चाचा के दो बेटा, और सुबह स्कूल जाने के 8 बजे क्या करता है, नाटक। नाटक से कर्नाटक, कितने बच्चा, 2 बच्चा, क्या बजे स्कूल जाना है, 8 बजे। तो आपको कर्नाटक में जो लोकसभा जो सीटें हैं वो कितने हैं, 28 हैं। इसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु में जो है वो लोकसभा सीटें जो हैं वह 39 हैं। और 39 को कैसे याद रखेंगे, जब रामू चाचा के एक बेटा 8 बजे स्कूल जाने के लिए नाटक कर रहा था, नहीं ड्रामा कर रहा था, तो बगल से मंगलू चाचा जा रहे थे, तो बोले स्कूल जाया चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो। तो कहता है, एक तो बेचारा पहले नाटक कर रहा था, रो रहा था स्कूल जाने नहीं जाने के लिए, तो कहता है मंगलू चाचा के कि मिलिएगा, तू मिल बताते हैं, तू मिल। तो मंगलू चाचा बोलते हैं कि भाड़ में जा, तू स्कूल जा या ना जा, उससे मुझे क्या मतलब है, तू मिल, तू स्कूल जा या ना जा। ये कहता है जो रामू चाचा का जो बेटा है वो बोलता है कि मंगलू चाचा के कि तू मिल। तो तू मिल से क्या लिखा, तमिलनाडु, ठीक है। और तमिलनाडु में कहता है तू मिल, तू मतलब 3, और मिल मतलब मिल। तो मंगलू चाचा क्या बोलते हैं कि नहीं, हम नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे जो लोकसभा जो सीटें जो है वह कितना है, वह क्या है, 39 है। इसी प्रकार से केरल की बात कर लेंगे, तो केरल में जो लोकसभा सीटें जो हैं वह कितना है, 20 है। केरल में लोकसभा जो सीटें जो हैं वह 20 है। और 20 की आगे देखेंगे, जब करेला का जूस पियेंगे तो आपको बहुत ही तीखापन टाइप लगेगा, हर लोग नहीं पीते हैं, वो लगता है कि एक 20 जैसा है, तो 20 से याद रखिएगा क्या, 20। यानी केरल में लोकसभा जो सीटें हैं वह 20 है। इसी प्रकार से दिल्ली बात करेंगे, तो दिल्ली जो है, दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली में जो लोकसभा जो सीटें हैं वह 7 है। दिल्ली जब भी आप घूमने के लिए जाएंगे 1 जनवरी के अवसर पे, तो अकेले तो जाएंगे नहीं, तो 4, 5, 6, 7 आदमी को लेकर जाएंगे। तो दिल्ली में क्या है, आप जब पहुंचेंगे दिल्ली घूमने के लिए, तो 7 दिन सोमवार से लेके अपराध रविवार तक घूमते रहेंगे। लेकिन आपके जो है वह घूमने का मन जो है 7 दिन घूमने के बाद भी आपके पास टाइम कम पड़ जाएंगे। तो दिल्ली आप जब जाएंगे तो 7 दिन समय जो है आपको घूमने के लिए कम पड़ जाएंगे। तो दिल्ली में आपको लोकसभा जो सीटें हैं वह 7 हैं। इसी प्रकार से हम आपको ध्यान रखिएगा कि दिल्ली के अलावा जितने भी यूनियन टेरिटरी जो हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी केंद्र शासित प्रदेश में जो लोकसभा जो सीटें जो हैं वह कितना है, आपका 1-1 है। दिल्ली के अलावा जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सभी जगह लोकसभा सीटें जो हैं वह आपके कितना है, 1-1 हैं। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वह स्क्रीनशॉट ले लें, फिर कल की क्लास को आज थोड़ा सा जल्दी से रिवीजन करवा देते हैं। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया था। तो कल मैंने बताया था पंजाब को बताया था 13 से जोड़िएगा, तो पंजाब में लोकसभा सीटें जो हैं वह 13 हैं। ठीक है, बताए थे। यहाँ पे क्या है, हरियाणा में जो लोकसभा जो सीटें हैं बताए थे कि जब हरि को पूजा करने के लिए अब जाएंगे तो क्या है, कम से कम 10 रुपया का प्रसाद लेकर जाना पड़ेगा। तो हरियाणा में लोकसभा जो सीटें जो हैं वो कितना है, 10 हैं। यहाँ बताते थे यूपी में क्या है बाबा, बुलडोजर, तो लोकसभा सीटें 80। बिहार में चारा घोटाला, तो 40 लोकसभा सीटें हैं। बंगाल की बात कर लेंगे तो बंगाल में लोकसभा जो सीटें जो है वो कितना है, 42 है। बताए थे कि जब आप बंगला बनाने के सपना देखेंगे तो क्या चारों बगल से चहारदीवारी करवाना पड़ेगा। तो बंगाल में लोकसभा जो सीटें जो हो गए वो आपका 42 हो जाएंगे। यहाँ पर बताए थे महाराष्ट्र बताए थे कि अगर जिंदगी में महान काम व्यक्ति बनना चाहते हैं और जब महान बन जाएंगे तो आप जहाँ पे जाएंगे तो वहाँ तालियों की गड़गड़ाहट से आपका स्वागत किया जाएगा। तो वहाँ पे तालियों की गड़गड़ाहट से बात किया जाए तो ताली, तो 48 लोकसभा सीटें जो है महाराष्ट्र में वो 48 हैं। अब बताते हैं गुजरात, वह 26 साल की थी, वह गुजर गई सामने से, जो कल बताया था तरीका पूरा। तो गुजरात में लोकसभा सीटें जो है 26। राजस्थान की बात कर लेंगे तो राजस्थान में जो आपके लोकसभा सीटें जो है 25। जैसे बताए थे कि राजा सब कुछ पचा जाता है, इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश को बताए थे कि आंध्र प्रदेश में भी लोकसभा जो सीटें जो है वो, क्योंकि आंध्र व्यक्ति भी सब कुछ पचा जा रहा है, तो वहाँ पे लोकसभा सीटें जो है वो 25 है। इसी प्रकार से उड़ीसा की बात किए थे तो उड़ीसा में लोकसभा सीटें जो है वो 21 है। तो बताए थे कि
हर व्यक्ति अपने लाइफ में ऊंचाई को प्राप्त करना चाहता है, वह 21 साल की उम्र में उड़ान भरने के लिए सोचता है, तो उससे आपका कितना हो गया 21। इसी प्रकार से तेलंगाना को बताए थे कि तेलंगाना में जो है वह लोकसभा सीटें जो है 17 हैं। वो बताए थे कि एक साथ अगर तेज गाओ, एक साथ लोग भजन कर रहे हैं तो आपकी उनका आवाज़ क्या है, तेज है, जिसकी हमारी कान तक उनकी आवाज़ पहुंच रही है। तो हम क्या करेंगे, भंडारा के लिए जा रहे थे, जो कल आपको पूरा कहानी बताए थे। तो तेलंगाना में जो है लोकसभा सीटें जो है कितना है आपका 17 है। इस प्रकार से आपको गोवा बताते हैं कि गोवा में लोकसभा सीटें जो हैं वो कितना है, 2 हैं। छत्तीसगढ़ बचा हुआ था, छत्तीसगढ़ बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटें जो हैं वह 16 है। ध्यान आपको रखिएगा कि आप देखते भी होंगे कि आपको छत्तीसगढ़ में नक्सली गतिविधि जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा कि कोई एक व्यक्ति जो है अगर नक्सली से लड़ता है तो उसको 6 इंची छोटा कर दिया जाता है। एक व्यक्ति जो है वह नक्सली से लड़ता है तो 6 इंची छोटा कर दिया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे लोकसभा सीटें जो है वो कितना है, 16 है। इस प्रकार भारत के जितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के जो लोकसभा सीटें थे वो आपको बताने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिएगा, यह उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आपको रामबाण होगा और उत्तर प्रदेश के लिए पुलिस के लिए हम वही टॉपिक आपके सामने लेकर आएंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और जल्द ही कल आपको एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक की अलविदा दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।